इमाम हुसैन के नाम पर मुहर्रम में सबीलें लगती हैं, क्या ये जायज़ है? तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने फरमाया, अगर नीयत प्यासे को पानी पिलाने की है कि उसकी प्यास बुझ जाए तो फिर हदीस सुन लो। आला हज़रत फरमाते अगर नीयत प्यासे को पानी पिलाना है और उसकी प्यास बुझाना है तो हदीस सुन लो। एक शख्स आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करता है, सरकार सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, 9वीं और 10वीं का रोज़ा रखें। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आशूर का रोज़ा हमेशा रखते थे और फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि आइंदा साल अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मैं 9वीं और 10वीं का दोनों रोज़ा रखूँगा। तो 2 रोज़े 9वीं और 10वीं का ज़रूर आप 2 रोज़े रखने की कोशिश करें, अल्लाह तौफ़ीक़ दे तो। और ये आशूरे के रोज़े की फ़जीलत ये है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि पिछले और अगले साल के गुनाहों को अल्लाह इस रोज़े के ज़रिए माफ़ फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ साथ एक रिवायत ये भी मौजूद है कि जो शख्स यौम आशूरा को अपने घर वालों पर फराख दिली से खर्च करे, अहलो अयाल पर, अल्लाह साल भर उसकी रोज़ी में बरकत अता करता है। लेकिन इस फरमान के साथ, ये तो फरमान मुकम्मल हुआ, अब मैं अपनी तरफ से मशवरा पेश कर रहा हूँ कि अपने अहलो अयाल पर आशूरे के दिन खर्च करने पर अल्लाह जब बरकतें अता करेगा तो नबी की आल पर खर्च करोगे तो अल्लाह कितनी बरकतें अता करेगा। तो इस दिन अहले बैत को भी नजराने पेश करो, उनकी खिदमत करो। मैं ये नहीं कहता कि अहले बैत में जो मशाइख हैं उनकी खिदमत मत करो, लेकिन मैं एक बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा, उन तक तो पहुंच जाता है, लेकिन बहुत गरीब सादात ऐसे रहते मोहल्ले के अंदर जिनकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं होती। हम मशाहिर की तरफ तो चले जाते हैं लेकिन गैर मारूफ जो होते हैं उनकी खिदमत नहीं कर पाते। खामोशी के साथ तलाश करके उन सादात की खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अपनी आल पर खर्च करने से जब अल्लाह बरकत अता करेगा तो नबी की आल पर खर्च करने से ज़रूर बरकत अता फरमाएगा। लेकिन नबी की आल पर ज़कात खर्च मत करना जैसे अपनी ज़ात पर नहीं करते हो। साफ सुथरा पैसा दो ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाएं। और इसी के साथ ताजदार करबला इमाम आली मकाम रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला की बारगाह में उस दिन जो कुछ आप खराज अकीदत पेश कर सकते हो यौम आशूर को ज़रूर करो। आप चाहे यासीन शरीफ पढ़कर, नमाज पढ़कर, न्याज करके, जिस तरीके से आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत से एक सवाल पूछा गया कि इमाम हुसैन के नाम पर मुहर्रम में सबीलें लगती हैं, क्या ये जायज़ है? तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने फरमाया, अगर नीयत प्यासे को पानी पिलाने की है कि उसकी प्यास बुझ जाए तो फिर हदीस सुन लो। आला हज़रत फरमाते अगर नीयत प्यासे को पानी पिलाना है और उसकी प्यास बुझाना है तो हदीस सुन लो। एक शख्स आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करता है, सरकार मेरे बहुत सारे गुनाह हैं, मैं इस गुनाहों का कफ़ारा क्या अदा करूं? मैं क्या ऐसा काम करूं जिससे अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ फरमा दे? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्यासे को पानी पिलाने से गुनाह इस तरह से झड़ जाते हैं जैसे दरख्त से पत्ते झड़ जाते हैं। तो ये ख्याल करें, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। आपको अल्लाह ने दिया हो मस्जिद में कूलर की ज़रूरत है लगा दीजिए, किसी की पाइपलाइन की ज़रूरत है लगा दीजिए, कहीं मटके की ज़रूरत है लगा दीजिए, सब कीजिए, ये सब काम करने के हैं। इंशाअल्लाह लज़ीम इसकी बरकतें ज़रूर नसीब होंगी और ताजदार करबला का फैज़ान भी इंशाअल्लाह जारी होगा।